बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़ैगब नकवी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हमने बात करनी है बच्चों के नंबरों की लूट सेल पर। ये वो लूट सेल है जिसमें बच्चों ने 1100 में से 1100 नंबर लिए। मुख्तलिफ़ बोर्ड्स में इसमें मुख्तलिफ़ शिकायत भी आई। जो पहली दफ़ा जो बोर्ड्स जो पेशावर के एक KPK के एक बोर्ड की इंक्वायरी के लिए भी मार्क किया गया, लेकिन अब जो है वफाकी तालीमी बोर्ड जो है वो दोबारा सेकंड एनुअल के नाम पे दोबारा पेपर्स लेने जा रहा है और 10 नवंबर से वो दोबारा पेपर्स होंगे और उसमें वही बच्चे एलिजिबल होंगे जो पहले ऑलरेडी एक दे चुके थे पेपर, लेकिन उनके नंबर्स कम भी आए थे। और दूसरी बात हम करेंगे कि जो बच्चों के नंबर कुछ तो थे वो 1100 ले गए और कुछ बच्चे ऐसे भी निकले उसमें जिनके नंबर्स उनकी तवक्को से, उनके पेपर से इंतहाई कम निकले हैं। और उस हवाले से जो बोर्ड में जो शिकायत थी और जो पेपर रीचेकिंग की जो एक एप्लीकेशंस थी वो पहले से कई गुना जो है वो ज़्यादा इस दफ़ा मौसूल हुई हैं और उसमें एक बड़ी तब्दीली जो की गई है उस पर भी हम बात करेंगे। आपसे जो गुजारिश ये है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। देखिए, जो कोविड-19 की वजह से तालीमी इदारे बंद रहे, पूरे मुल्क में रिड्यूस सिलेबस किया गया और बच्चों से कहा गया कि उसी रिड्यूस सिलेबस में से पेपर्स आएंगे और जो सब्जेक्ट्स थे आखिरी जो हफ्ते थे जब ये पेपर्स लिए जाने थे तो उसमें ये फ़ैसला किया गया था कि सिर्फ़ इख्तियारी मज़ामीन जो हैं उसमें बच्चों के पेपर्स लिए जाएंगे और उसी वजह से जो तमाम बोर्ड्स थे उन्होंने इम्तिहानात लिए। लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड वे था जो एक बच्चों ने नंबर्स लिए, वो ऐसे उसमें पॉलिसी इख्तियार की गई 5% जो इजाफी नंबर्स देने थे वो नंबर जब शामिल किए गए तो बच्चों ने 1100 में से 1100 नंबर भी लिए। लेकिन ये एक बड़ी अचंभे की बात साबित हुई कि जब देखा गया कि पहली पोजीशन जो है उसमें जो है दर्जनों बच्चे जो है आना शुरू हो गए, फिर दोबारा उसकी रीचेकिंग की गई, दोबारा एग्जामिनर्स को बुलाया गया कि देखें कि इसमें कितने बच्चों को रिड्यूस किया जा सकता है। उनमें नंबर सख्त मार्किंग करने के बाद फिर भी जो 95-97% जो बच्चे हैं वो सैकड़ों की तादाद में वो निकले हैं। मैं एक दिलचस्प वाक़या नाज़रीन को बताऊं कि एक अच्छा दोस्त है मेरा, उसकी भतीजी जो है उसने 1100 में से 1100 नंबर लिए, लेकिन जब उसने इस्लामाबाद की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में जो टेस्ट देने गई तो वो टेस्ट जो है वो से क्वालिफाई नहीं हो सका, वो टेस्ट में फ़ेल होगी। ये कैसे मुमकिन है कि एक बच्ची जो है वो नंबर ले 100%, 97%, 95% और वो जो है कोई भी आगे जो क्वालिफाइड टेस्ट ना कर सके? ये बड़ी दिलचस्प बात है और बड़ी अजीब व गरीब बात है। लेकिन जो इस वक्त जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो सेकंड एनुअल जो है ख़ासकर वफाकी तालीमी बोर्ड ने उसके लिए डेट शीट का अनाउंस कर दिया है और 10 नवंबर से ये सेकंड एनुअल के इम्तिहानात जो हैं वो शुरू होंगे। इसमें वही बच्चे अपीयर हो सकते हैं जिन्होंने पहले जो रिड्यूस सिलेबस के तहत जो इख्तियारी मज़ामीन थे 3 से 4 उनका पेपर दिया था वो दोबारा अपीयर होंगे। ये 23 नवंबर तक ये जो इम्तिहानात जो हैं वो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में 2 पेपर्स होंगे। सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक पहले पेपर होगा और दूसरा पेपर जो है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा। लेकिन इसमें बच्चों को अपीयर होने के लिए जो डेट दी गई थी उसमें एक ही डेट दी गई थी और उसमें कोई जो एक्सटेंशन नहीं की गई। लेकिन इसमें जो अभी बड़ी और मेरे ख़्याल में बड़ी हैरत ज़दा ख़बर ये है कि जो वफाकी तालीमी बोर्ड में रीचेकिंग की पॉलिसी थी उसको भी चेंज किया गया। लेकिन उससे पहले ये देखें जो नंबर्स लिए बच्चों ने 1100 में से 1100, लेकिन दूसरी जानब जो बच्चे कुछ ऐसे भी हमने देखे जिनके उनकी तवक्कुआत से उनके पेपर के जो सेट पैटर्न होता है, जैसे हमने भी इम्तिहान दिया था उसमें भी हमें आइडिया हो जाता है कि हमने कितने नंबर्स का जो पेपर है वो अटैम्प्ट किया और कितने फ़ीसद चांसेस हैं कि हमारे कितने नंबर आएंगे। उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी देखे, मेरे एक दोस्त है हबीब असगर साहब है, कम्युनिकेशन फील्ड से ही उनका तल्लक है, उनका भांजा था, उसने कहा कि मैट्रिक में उसने कोई मेरे ख्याल में 80% नंबर थे, लेकिन उसने जो ही आगे FSC में अपीयर हुआ, ये कैसे मुमकिन है कि एक बच्चा इतना लायक होने के बाद उसके नंबर इंतहाई कम है। वो पेपर रीचेकिंग के लिए, एक और हमारे सीनियर दोस्त हैं वो रीचेकिंग के लिए बच्चा गया, बच्चे की ये अपनी रुदाद है। अब इसमें क्योंकि बेहतर मैंने सेक्रेटरी फेडरल बोर्ड जो है रावतीक साहब, उनसे पूछा भी कि ये बताएं तो उनका ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन उस बच्चे ने ये दिलचस्प बात की कि उन्होंने 3 पेपर चेकिंग के लिए दिए, तो उस पेपर में से 2 जो पेपर्स थे
उस पर मार्किंग ही नहीं की गई थी और बच्चे को कहा गया था कि हम इस पर मार्किंग करेंगे और आपके नंबर जो है वो 5% बढ़ा देंगे। लेकिन दूसरी जानब वफाकी तालीमी बोर्ड में इस वक्त जो रीचेकिंग की एप्लीकेशंस हैं वो हज़ारों की तादाद में आ चुकी हैं। बच्चे जो है अपने नंबरों पे जो है इत्मीनान का इजहार नहीं कर रहे। बच्चे चाह रहे हैं कि उनके जो नंबर लगे हैं वो उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनके पेपर अटैम्प्ट के मुताबिक नहीं लगे। इसमें जो हज़ारों की तादाद में आए, पहले 5 दिन तो वफाकी तालीमी बोर्ड ने अपनी पॉलिसी के तहत, क्योंकि ये डॉक्टर इकराम अली मलिक जो कि चेयरमैन फेडरल बोर्ड रहे हैं, उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था कि बच्चे को मुतमिन करें, हर सूरत मुतमिन करें कि उसको पेपर दिखाएं कि आपने ये पेपर किया था और एग्जामिनर्स को साथ बिठाएं। एग्जामिनर्स को साथ बिठाकर उस पेपर के हवाले से जो मार्किंग की गई है, जो नंबर्स लगाए गए हैं, उस पर बच्चा मुतमिन हो, उसको मुतमिन करके फेडरल बोर्ड से निकाला जाए। लेकिन हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशंस आई और बच्चों ने आके जो एग्जामिनर्स थे और जो बोर्ड हुकाम थे उनको वक्ता डाल दिया। उन्होंने कहा कि हमारा ये पेपर इस तरह सॉल्व किया गया और ये नंबर्स बनते हैं। 5 दिन पेपर्स दिखाने के बाद अब वफाकी तालीमी बोर्ड ने वो जो पेपर दिखाने का सिलसिला है उसको रोक दिया। इतलात ये है कि बच्चों के सवालात से, बच्चों के जो वालिदैन हैं उनके रवैये से, सख्ती की वजह से उन्होंने ये पॉलिसी ख़त्म की है और उन्होंने कहा कि पेपर्स दिखाएंगे नहीं। जो बच्चा अप्लाई करेगा रीचेकिंग के लिए उसको हम अपने तौर पे चेक करेंगे और अगर उसके नंबर बढ़ते हुए, अगर उसकी मार्किंग में, काउंटिंग में कोई फ़र्क आया तो वो दोबारा करके उसको दोबारा बच्चे को एक लेटर उसके घर पर थमा दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले हमेशा से ये रहा है, अरसा से ये एक कंसेप्ट चल रहा था कि जो बच्चे हैं वो अपना पेपर देखेंगे, उसके बाद अपनी जो है नंबर्स काउंट करेंगे और अगर उनके नंबर्स में कोई डिफरेंस होगा तो वो उसको जो कमेटी है वो फैसला करेगी कि इसको बढ़ा दिया जाए। लेकिन ये एक बड़ी अचंभे की बात है कि वफाकी तालीमी बोर्ड ने ये सिलसिला बंद किया है। इस हवाले से मज़ीद भी जो तफसीलात होंगी वो ये ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन जो मैट्रिक के इम्तिहानात हैं वो 25 नवंबर से शुरू होंगे और उसके लिए भी पॉलिसी वही है कि जो बच्चे पहले इम्तिहान दे चुके हैं रिड्यूस सिलेबस के तहत और वही दोबारा इस पेपर्स में भी शामिल होंगे और वो 25 नवंबर से शुरू होगा। उसके लिए जो फ़ीस जमा कराने का सिलसिला था और रीअपीयर का जो फ़ीस जमा कराने की डेट थी वो गुजर चुकी है। लेकिन अभी फेडरल बोर्ड ने हतमी तारीख जो है वो डेट शीट इशू नहीं की। लेकिन जो उन्होंने एक नोटिफिकेशन किया था उसमें ये बताया था कि 25 नवंबर से मैट्रिक शुरू। लेकिन जो इंटरमीडिएट के हैं, हायर सेकेंडरीज लेवल के, वो जो है वो 10 नवंबर से शुरू होंगे और उसमें बच्चों के पेपर जो है वो उनके डेट शीट जो अगले कह रहे हैं कि 3 से 4 दिन में बच्चों को मौसूल हो जाएंगी। लेकिन जो बड़ी पॉलिसी है उस पर जो वालिदैन से हमारी मुख्तलिफ बात हुई है, उन्होंने कहा है कि वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद को इसका नोटिस लेना चाहिए कि बच्चे अगर मुतमिन नहीं हैं तो उनको पेपर लाजमी चेक करवाने चाहिए। पेपर देखें, उसके बाद पेपर देखने के बाद अपना फ़ैसला करें कि क्या उनके मार्क्स जो हैं उनके सवालात हल करने के पैटर्न के मुताबिक लगाए गए हैं या नहीं। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।